हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम हिडन करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। हिडन करिकुलम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड, एंड इसके बारे में हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आखिर में हिडन करिकुलम क्या है। तो जैसे कि नाम इसका सजेस्ट करता है कि हिडन मतलब वो चीज़ जो करिकुलम का पार्ट हो बट वो छुपा हुआ हो। अब ऐसा क्या हो सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि करिकुलम में जो फॉर्मली ना डिफाइन हो, ठीक है, जिसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना हो, कि मतलब वो ऑफिशियली स्टेट नहीं किया गया है, उसको ऑफिशियली उसको बनाया नहीं गया है, लेकिन स्टिल वो पार्ट है। तो ऐसी किस तरीके की चीज़ें होती है? तो जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट जब लर्निंग करता है, ठीक है, जब वो कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, और वहाँ पे उसकी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो इनटेक करता है उस एटमॉस्फेयर से, उस एनवायरनमेंट से। तो वो भी चीज़ें सारी करिकुलम का पार्ट ही हो जाती हैं। जैसे करिकुलम क्या होता है उसको तो हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्ली कि हमें क्या पढ़ाना है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ देनी है, किस तरीके का पूरा को करिकुलर होगा, हर एक चीज़ हम डिफाइन करते हैं। बट ये जो हिडन करिकुलम होता है ये हम डिफाइन नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली जो स्टूडेंट है वो इसको सीखता जाता है उसके साथ साथ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ से स्टूडेंट सीख सकता है। जैसे कि टीचर का बिहेवियर कैसा है, टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है, वो ऑथोरिटेटिव है कि डेमोक्रेटिक है, कैसा है वो पर्सन। तो उसके बेसिस पे भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सीखता है। इसी तरीके से स्टूडेंट का कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, और वो कल्चरल बैकग्राउंड उस स्कूल में, उस कॉलेज में कैसे इम्पैक्ट करता है, ठीक है, इस चीज़ से सीखता है। उसी तरीके से उसका जो पीयर है, मतलब उसका जो पीयर ग्रुप है, जो उसके स्टूडेंट्स है साथ के, जो उसके फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, या जो उसके क्लासरूम के जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका क्या बिहेवियर है उस स्टूडेंट की तरफ, उस स्टूडेंट के प्रति, ये सारी चीज़ें भी उसको इम्पैक्ट करती हैं। तो कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली, मोस्टली अनकॉन्शियसली जो चीज़ें हम ग्रैब करते हैं उसको हम हिडन करिकुलम का पार्ट बोलते हैं। और इसको भी फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने डिफाइन किया था। इससे पहले की क्लास में हमने फिलिप डब्ल्यू जैक्सन का एक फेजेस ऑफ लर्निंग पढ़ा था, अच्छे से हमने समझा था, और इसमें हम हिडन करिकुलम समझ रहे हैं। तो ये भी इन्होंने ही दिया था, इसको इन्होंने भी इस टर्म को एट्रीब्यूट किया था। तो देखिए, अगर मैं इस डेफिनेशन को देखूं जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन कॉन्सेप्ट्स दैट डिस्क्राइब द ऑफन अनआर्टिकुलेटेड एंड अनएक्नॉलेज्ड थिंग्स। ना तो ये आर्टिकुलेटेड होते हैं और ना ही इनको एक्नॉलेज किया जाता है। वो सारे कॉन्सेप्ट जो ऐसे हों, ठीक है, जो डिफाइंड ना हो, अनएक्नॉलेज्ड हो, फॉर्मल ना हो, वो सारी चीज़ें जो स्टूडेंट सीखते हैं और उनकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अफेक्ट करते हैं, उन्हीं को हम हिडन कॉन्सेप्ट्स या हिडन करिकुलम बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये मोस्टली ऑफन, ठीक है, ये मोस्टली क्या होते हैं? अनस्पोकन होते हैं, इम्प्लाइड लेसन्स होते हैं जो कि अनरिलेटेड होते हैं एकेडमिक कोर्सेज से। और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट सिर्फ स्कूल जाने से ही कुछ एस्पेक्ट सीख लेते हैं, और वो जो अनकॉन्शियसली जो एस्पेक्ट सीखते हैं उस वही आपके हिडन करिकुलम होते हैं, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हिडन करिकुलम क्या है। वो सारी चीज़ें जो कि करिकुलम का पार्ट नहीं है, फॉर्मली पार्ट नहीं है, लेकिन इनफॉर्मली वहाँ पे हम सीख रहे हैं, अनकॉन्शियसली हम वहाँ पे सीख रहे हैं, उनको हम हिडन करिकुलम बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने और डेफिनेशंस दी हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए क्वेश्चन कोई फ्रेम होता है, जैसे कि आपसे पूछता है कि क्या क्या पार्ट है हिडन करिकुलम का, या हिडन करिकुलम कैसे आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन फ्रेम होता है आपसे, इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है, तो यहाँ से आप इसको पढ़ेंगे अगर, तो आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें इंक्लूड्स, अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या क्या होगा, इसमें बिहेवियर भी आता है, पर्सपेक्टिव्स भी आता है, एंड एटीट्यूड भी आता है, जो कि स्टूडेंट पिक अप वाइल दे आर एट स्कूल, जो स्कूल में वो पिकअप करते हैं, मतलब वो जो वहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि फॉर्मल करिकुलम का बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि फॉर्मल करिकुलम में हम एक्टिविटीज़ एंड कोर्सेज को डिफाइन करते हैं, ठीक है, हम पहले से डिफाइन करते हैं कि हम स्टूडेंट को ये सिखाना है, या स्टूडेंट हम चाहते हैं कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसके बाद स्टूडेंट ये सीखे, ये इसका आउटकम हो। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम आउटकम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि ड्यूरिंग दैट फेज स्टूडेंट और क्या सीखता है, ठीक है। हिडन करिकुलम रिफर्स टू द ट्रेट ऑफ बिहेवियर,
ठीक है, और एटीट्यूड्स दैट आर लर्नड एट स्कूल बट विच आर नॉट ऑफिशियली इंक्लूडेड इन द नेशनल और स्कूल करिकुलम। ठीक है, ना ही ये नेशनल करिकुलम में मेंशन होता है, ना ही स्कूल करिकुलम में ये मेंशन होता है, बट समहाउ स्टूडेंट वो सीख जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पंक्चुअलिटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ओबीडियंस होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब हम सिखाने की कोशिश करते हैं, बट ये अनस्टेटेड एजेंडा होते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट कैसे बिहेव कर रहा है तो उसको डिसिप्लिन करना, उसको एक एटमॉस्फेयर, एक पंक्चुअलिटी वाला एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना टीचर ही प्रोवाइड करता है, बट वो कहीं पे स्टेटेड नहीं होता है कि हमें ऐसा करना है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। तो हिडन करिकुलम आपका सिर्फ बुरा ही नहीं होगा, अच्छी भी चीज़ें होंगी। मतलब मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि जो बुरी चीज़ें हम सीखते हैं, जी नहीं, सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं, जो हम अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं अपने करिकुलम के पार्ट में उसको हम हिडन करिकुलम बोलते हैं। मतलब इसमें दोनों ही चीज़ें आएंगी। अब इसमें आपका पॉजिटिव बिहेवियर होता है या नेगेटिव बिहेवियर होता है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या सीख रहे हैं उससे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आया, तो कोई स्टूडेंट उसको देख के इम्प्रेस्ड हुआ, तो उसको लगता मे बी वो सोचे कि मुझे भी ऐसे ही ड्रेसअप होना है, मुझे भी प्रॉपर्ली ड्रेसअप होना है। या किसी को देख के उसको ऐसा लगे, किसी टीचर को देखे कि ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला टीचर है, मुझे भी ऐसे आगे चल के ऐसे डिसिप्लिन रहना है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करती हैं, उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ हिडन करिकुलम, अनऑफिशियल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इम्प्लिसिट होता है, बट एक्सपेक्टेड मैसेजेस होते हैं। एक्सपेक्टेड मैसेजेस हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटकम, जो पर्सनैलिटी उसकी आ रही है, जो वो बिहेव कर रहा है, वो हमारा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, वो हमारा आप कह सकते हैं वो हमारा नोन है, हम देख पा रहे हैं कि उसका कैसा बिहेवियर है, मतलब उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को किस तरीके से हिडन करिकुलम इन्फ्लुएंस कर रहा है या उसको किस तरीके से उसको इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, अनइंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स होते हैं इसमें। इम्प्लिसिट मैसेजेस अराइजिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स एंड दिस इज क्रिएटेड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट द्वारा ही ये क्रिएट किया जाता है, क्योंकि टीचर्स द्वारा क्रिएट किया जाएगा तब तो वो फॉर्मल हो जाएगा। ये इनफॉर्मल है, हिडन है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स द्वारा ग्रैब किया जा रहा है, ग्रास्प किया जा रहा है। In general, conformity of the hidden curriculum implies reward and non-conformity to it would mean punishment and sanctions. अब यहाँ पर इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए बीइंग अ टीचर, आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो कुछ चीज़ें सीख रहा है। अब आप चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर सेम डायरेक्शन में चलता रहे, तो ऐसे में आपको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सहारा यहाँ पर लेना पड़ता है। ठीक है, हिडन करिकुलम को भी जब चीज़ें जो स्टूडेंट है वो बेटर समझे, बेटर उसका यूज़ कर पाए, ऐसे में ज़रूरी है कि हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट से उसकी कन्फर्मिटी एंड नॉन कन्फर्मिटी को बताते चलें। ठीक है, अगर हमें लगता है कि ये बिहेवियर कन्फर्म्ड है तो बीइंग अ टीचर आपको उसको रिवॉर्ड के थ्रू उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये बिहेवियर सही नहीं है, ये इसकी पर्सनैलिटी पे गलत इम्पैक्ट डाला है, तो वो नॉन कन्फर्मिटी के लिए आपको वहाँ पे पनिशमेंट एंड सैंक्शंस का यूज़ करना होता है। ये यहाँ पर बोला गया है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हिडन करिकुलम इज सम सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग दैट टेक प्लेस अलोंगसाइड फॉर्मल लर्निंग। तो फॉर्मल लर्निंग के साथ साथ ही हिडन करिकुलम क्या है, ये इनफॉर्मल लर्निंग है, जो कि फॉर्मल लर्निंग के साथ साथ ही होती है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई, हिडन करिकुलम क्या है, किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्यों ये होता है और किस चीज़ को इम्पैक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करी। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।